सो लाइक आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल यूनिट 1 की, विच इज़ डीसी नेटवर्क थ्योरी। इंजीनियरिंग बीटेक फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पूछी जाती है, तो आई सीधा स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। सो लाइक व्हाट इज़ डीसी नेटवर्क थ्योरी, मतलब कि नेटवर्क्स के बारे में बात करें। यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे नेटवर्क जो होता है, जहाँ पे डायरेक्ट करंट आप समझते हैं, जैसे कि जो सेल होता है, जो सेल वगैरह होते हैं, वो सारे डायरेक्ट करंट देते हैं। पर जो आपके जो घर में जो करंट आता है वो आता है एसी करंट, जैसे वेव्स के फॉर्म में आता है। और जो डीसी करंट होता है उससे डायरेक्ट आता है, उसमें कोई भी ऑसिलेशन नहीं होती है। जो एसी करंट होता है उसमें ऑसिलेशन होती है, वो आता जाता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से होता है। तो एसी करंट का हमें पता नहीं चलता है कि वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। आपको आपको एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चलता है कि एसी करंट इज नॉट, द करंट इज एसी और नॉट। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द डीसी नेटवर्क थ्योरी, व्हाट इज दिस। इन डीसी नेटवर्क विल टॉक अबाउट द नेटवर्क्स, कि इस ऐसे नेटवर्क्स में जब हम पे डीसी सोर्स मिला होगा, डीसी सोर्स मतलब सेल्स वगैरह जो डायरेक्ट करंट देता हो। लाइक एसी करंट होगा वो ऑसिलेशन देता है, ऐसे वेव्स यूं ऑसिलेट करता है करंट, पर जो डीसी करंट है वो सीधा डायरेक्टली आता है ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह से, या सेल्स में भी डायरेक्ट करंट निकलता है। तो या दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। तो लाइक अगर आपको डायग्राम दिखे, अगर आपको वहीं पे ऐसा डायग्राम दिखे, तो दिस इज कॉल्ड डीसी वोल्टेज सोर्स, और ये भी डीसी वोल्टेज सोर्स है। एसी वोल्टेज सोर्स का डायग्राम ये होगा, इसमें कुछ नहीं बना होगा। अगर करंट की डायरेक्शन दिखानी होगी, तो करंट की डायरेक्शन के लिए ये एरो बना होगा, विच इज शोइंग दैट द करंट इज मूविंग इन अवर डायरेक्शन। Now coming to the active elements and passive elements. Now what are these? Now active elements are those elements which do not require any external power सोर्स टू ऑपरेट, मतलब उनमें पहले से ही कोई ना कोई पावर होती है जिनकी वजह से उन्हें कोई और दूसरी पावर की यूज़ नहीं करनी पड़ती है। जैसे कि आप देखेंगे कि सेल, फिर से सेल का एग्जांपल आ गया, सेल हो गया, बैटरी हो गया, तो उनमें क्या होता है, उनमें पहले से पावर होती है। अब अगर आप ऐसा होगा कि आप घर में सेल लेके आ रहे हो, तो आप उसे चार्ज तो नहीं करोगे ना। अगर आप दुकान से सेल लेके आ रहे हो, तो लाइक इट्स की ये पहले से चार्ज है। तो जो जो भी चीज़ें पहले से चार्ज होती हैं, जिन्हें कोई एक्सटर्नल पावर, यहाँ पे लिखा है ना, जिन्हें कोई एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें कहा जाता है एक्टिव एलिमेंट। वहीं आप पैसिव एलिमेंट्स की बात करेंगे। पैसिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट विच रिक्वायर एन एक्सटर्नल पावर, मतलब देखो उनको ज़रूरत पड़ती है एक्सटर्नल पावर की, को किस लिए, ऑपरेट करने के लिए। रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। फॉर एग्जांपल कैपेसिटर लेते हैं। कैपेसिटर में आपको देखना हो, कैपेसिटर क्या करता है, करंट को जो है, करंट को स्टोर करता है। तो करंट को स्टोर वो तभी करेगा जब उसमें करंट आएगा। तो लाइक इट्स एन एग्जांपल ऑफ पैसिव एलिमेंट, क्योंकि इसमें करंट आपको एक्सटर्नल सोर्स से देना पड़ेगा तभी वो वर्क करेंगे। ओके, रेजिस्टेंस भी तभी वर्क करता है जब आप इसमें कोई एक्सटर्नल पावर सोर्स यूज करें। Coming to node. Now, what is a node? It's a point where two or more common point of active and passive elements meet or connected together. So like node एक, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिएगा, इसमें जो ये पॉइंट है, ये लाइक विच इज अ जॉइनिंग पॉइंट ऑफ, ये तीनों रजिस्टर का जॉइनिंग पॉइंट है, तो उसे हम कहेंगे नॉड। मतलब कि इसमें दो या दो से ज़्यादा जब कोई रजिस्टर्स मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे नॉड्स। और वो ज़रूरी नहीं कि वो सो एक्टिव एलिमेंट हो या बस पैसिव एलिमेंट हो, वो एक्टिव एलिमेंट भी हो सकता है और पैसिव एलिमेंट भी हो सकता है। मतलब यहाँ पे आप रजिस्टर भी लगा सकते हो जो पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पर आप बैटरी भी लगा सकते हो जो कि एक्टिव एलिमेंट है। सो लाइक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉड। जंक्शन क्या होता है, जंक्शन भी एक टाइप का नॉड होता है। जंक्शन इज अ टाइप ऑफ नॉड वेयर थ्री और मोर सर्किट एलिमेंट, मतलब जिसमें जहाँ पे भी तीन से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट मिल जाएंगे, यानी यहाँ से भी रजिस्टर आ गया, ऊपर से भी रजिस्टर आ गया, नीचे से रजिस्टर आ गया, और एक और रजिस्टर आ गया, तो मतलब तीन या फिर तीन से ज़्यादा रजिस्टर्स मिल जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे जंक्शन। नाउ व्हाट इज अ ब्रांच? इट इज़ अ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स हैविंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट। लाइक ब्रांच आप देखोगे, जैसे कि पेड़ की ब्रांच होती है, ये पेड़ होगा, ये पेड़ की ब्रांच होगी, इस पर पत्ते वगैरह टंग रहे होंगे, तो सिमिलरली ब्रांच भी वही होती है। इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा कि ये ब्रांच है, दिस इज ब्रांच वन, ये भी ब्रांच होगी, ये भी ब्रांच होगी। यहाँ पे देखेंगे एक नोड है, यहाँ पे दूसरी नोड है। ओके, नोड वन, नोड टू। तो एनी टू नोड्स को जो भी कनेक्ट करने वाली चीज़ होती है उसे हम कहेंगे पाथ। सिमिलर दिखा रखा है, इट्स अ कनेक्शन बिटवीन पाथ, इट्स अ कनेक्टिंग पाथ बिटवीन एनी टू नोड्स हैविंग एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट, मतलब उसमें एक्टिव एलिमेंट भी हो सकता है, पैसिव एलिमेंट भी हो सकता है। सो लाइक दिस इज नोन एज नॉट। नाउ व्हाट इज अ लूप? ठीक है, नाउ लूप इज एनी क्लोज विद इन अ सर्किट दैट स्टार्ट्स एंड एंड एट द सेम नोड, मतलब जो जिसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट एक सेम नोड में होगा उसे कहेंगे लूप। अब ठीक है, पहले मैं आपको लूप और मैच समझा लेता हूँ, उसके बाद उनका डायग्राम दिखाऊंगा। नो व्हाट इज अ मैच? स्पेसिफाई सर्किट लूप दैट डज नॉट कंटेन एनी अदर लूप। ठीक है, मतलब कि मैं आपको समझता हूँ लूप, जैसे कि अगर कोई चीज़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है,
और घूम फिर के फिर से यहीं आ गया ना, जैसे ए बी सी डी, फिर से ए पे आ गया, तो इट इज़ नोन एज लूप। और जो मैश होती है, मैश एक स्पेसिफाइड सर्किट होता है, इसके अंदर कोई भी लूप नहीं होता। जैसे कि हाँ, जैसे कि दिस इज़ अ लूप, और जो इसके अंदर है मैश है। ओके, तो मैश हमेशा छोटा वाला होता है, लूप हमेशा बड़ा वाला होता है। तो जैसे अगर आप इसको एग्जांपल लोगे कि अगर ए बी सी डी ई, तो दिस इज लूप। ठीक है, इसको मैश नहीं कहेंगे हम। इसे मैश क्यों नहीं कह सकते हम, क्योंकि ये जो इतना बड़ा ये है, इसके अंदर एक और जो लूप बन सकता है। तो अगर इसके अंदर एक और लूप बन सकता है तो दिस इज़ अ मैश, और जो बड़ा वाला है उसे कहेंगे लूप। मतलब लूप सिर्फ एक ही हो सकता है, मतलब लूप के अंदर कितने भी ज़्यादा मैश हो सकते हैं, पर जो मैश के अंदर है कोई और लूप नहीं हो सकता है। हमें ब्रांच का एग्जांपल दिया है, जैसे कि टू नोड्स है, टू नोड्स के बीच का जो पाथ कनेक्टिंग पाथ है उसे हम ब्रांच कहेंगे। नाउ क्रिचॉफ्स लॉ, दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉ विच आई एम टेलिंग यू। सो लाइक क्रिचॉफ्स लॉ, इसकी फुल फॉर्म होती है क्रिचॉफ्स करंट लॉ और केसीएल लॉ। ओके, तो नोन एज लॉ ऑफ सॉरी, नोन एज लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, ऑल्सो आ नोडल एनालिसिस। आपको मोस्टली एमसीक्यूज वगैरह में नोडल एनालिसिस सुनाई देगा। अगर आप इसके न्यूमेरिकल्स भी करते हैं तो आपको यहाँ पे लिखाई देगा नोडल एनालिसिस। और इसका एप्लीकेशन क्या है, तो लाइक दिस इज अ सर्किट। ये अगर ये कोई सर्किट है, यहाँ पे करंट आ रहा है, कोई करंट जा रहा है, कोई करंट आ रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि करंट, जो करंट आ रहा है, जैसे इट्स लाइक I1 I2 और ये है I3। तो अगर इसमें तीन करंट आ रहे हैं तो I1 जो करंट आ रहा है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। मतलब कमिंग, जो जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा है, कमिंग करंट इज इक्वल टू आउटवर्ड करंट। ठीक है, लाइक देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने डायग्राम बनाया, इसको थोड़ा जूम करूंगा मैं। ये देखो, ये है I1 I2 I3 I4 I5 I6, मैंने लिखा यहाँ पे चार करंट आगे। अब देखो जो जो करंट यहाँ पे जा रहे हैं इस तरफ, जो जो करंट ये नोड की तरफ जा रहे हैं, नोड यू कैन से जंक्शन की तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तीन से ज़्यादा है तो ये जंक्शन बन जाएगा। तो जहाँ पे देखिएगा आपको जंक्शन की तरफ जो जो करंट आ रहा है उनको मैंने एक तरफ लिख दिया I1 I2 और I3। तो ये जो है I1 I2 I3 जो है नॉटी की तरफ जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, तो मैंने इनको एक तरफ लिख दिया। ये किसको इक्वल होंगे, जो करंट जा रहा है उसकी तरफ के इक्वल होंगे, I4 I5 I6। मतलब कि द कमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटवर्ड करंट। तो तभी से कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो आ रहा है करंट और जो जा रहा है करंट वो सारे इक्वल होंगे। ओके,